हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विशाखा तिवारी। बेटा, इसमें मैं सिर्फ आपका 5 मिनट लूंगी और 5 मिनट में आपको आधुनिक इतिहास का पूरा निचोड़ पढ़ा दूंगी बेटा, एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा। और सिर्फ आपको 5 मिनट ध्यान से पढ़ लेना है, ठीक है? तो चलिए, एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो, ये किसने कहा था? कि एक विनम्र तरीके से आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो, ये किसने कहा था? तो जहां ये विनम्र भाव आ जाए, उससे बता देना है कि ये किसका कथन है। तो गांधी जी का है, ठीक है? और शॉर्ट ट्रिक हो गया कि इसमें जो भी आपको लाइट ब्लू कलर के दिख रहे हैं, ये सारे इनके क्या हैं? ये लाइट ब्लू वाले इनके आंदोलन है। और जो सुभाष चंद्र बोस और राष्ट्रपिता, तो सुभाष चंद्र बोस ने इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, वो मैं सन सब बता दूंगी आपको। सिर्फ पहले ये ट्रिक याद कर लो कि ये आपको आंदोलन याद हो जाए, जैसे जैसे हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो गांधी 1915 में भारत आए, बिहार चंपारण से खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर सुभाष चंद्र बोस से राष्ट्रपिता बन अंग्रेजों को भगाया। याद हो गया? नहीं याद हुआ तो एक बार फिर से बोलिए। गांधी 1915 में भारत आए, बिहार चंपारण से खेड़ा गए, अहमदाबाद मिल मजदूरों से खिलाफत करा के असहयोग कराया और नमक बनाकर सुभाष चंद्र बोस से राष्ट्रपिता बन अंग्रेजों को भगाया। ठीक है? तो ये सारे आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए होंगे तो बेटा इसको मैं आपको डिटेल में भी बता देती हूँ, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिटेल में देखते हैं। यहाँ देखिए, इसमें आपको एक एक चीज जो है आपको अच्छे से बताई हूँ, ठीक है? 9 जनवरी 1915 को भारत आए, कौन? तो गांधी। गांधी जी क्या हुआ कि 9 जनवरी 1915 को भारत आए। आते ही उनको 1915 में केसर हिंद की उपाधि मिल गई। ये किसने दिया? ब्रिटिश सरकार ने दिया। क्यों? क्योंकि जब 1914 से 1915 के 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेनाओं ने ब्रिटिश सरकार की क्या की थी? हेल्प करी थी। उनके उनके मतलब साथ में लड़ाई लड़ी थी। तो इसलिए क्या हुआ था कि इस सहयोग कराने के लिए उन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी। फिर क्या हुआ? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना उन्होंने की। आपको बस एक एक साल देखते जाना है कि क्या हुआ है। 1915 में केसर हिंद की उपाधि मिली। कब आए पूछेगा? तो 9 जनवरी 1915 को आए। फिर 16 को साबरमती आश्रम का स्थापना कर दिया। फिर 16 में ही उन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया और यहाँ उनकी किससे मुलाकात हो जाती है? यहाँ पर उनकी राजकुमार शुक्ल से इनकी मुलाकात हो जाती है। कब? 1916 में। और इन्होंने चंपारण की अपना पूरा डिटेल बताया कि चंपारण में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में ये भाग लिए थे, जहां राजकुमार शुक्ल से मिले। 1917 में फिर क्या किए कि चंपारण सत्याग्रह किए। चंपारण सत्याग्रह आपको पता होना चाहिए, ये नील की खेती क्या बोले थे? जबरदस्ती बोलते थे कि आपको नील की खेती करनी ही है 15% खेतों पर, ठीक है? तो इससे क्या होता था? उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी, बंजर हो जाता था जमीन। तो इस चीज को इन्होंने हटाया चंपारण सत्याग्रह में। ये बिहार में था 1917। याद रखना है बेटा, बस एक एक साल का गैप हुआ है। वही सिर्फ याद कर लो कि 1915 में, उसके बाद एक एक साल के गैप पर ही आपको जो ट्रिक बताई हूँ, ट्रिक के माध्यम से आप सिर्फ आंदोलन याद रखना। 1917 में ये कर दी। 1918 में फिर खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर। खेड़ा में भी किसानों के साथ नाइंसाफी हो रही थी, उन पर लगान कर वगैरह लगा दिया गया था। तो इसको उन्होंने इसके लिए, और अहमदाबाद मिल में बेटा वहां पे क्या था कि बोनस मिलता था, एक प्लेग नाम का बोनस मिलता था, जिसको कि इन्होंने अपने आंदोलन से 35% बोनस करा दिया था, ठीक है? ये देखो यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, क्योंकि जमीन क्या हो जाता था? बंजर हो जाता था। यह खेड़ा सत्याग्रह भी किसके लिए था? किसानों के लिए था। और अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए था। तो ये आपको 1918 में ही दोनों हुआ था। फिर क्या हुआ कि खिलाफत आंदोलन में क्या हुआ था कि इन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू तो हो गया था मार्च 1919 में ही, लेकिन गांधी जी कब भाग लिए थे इसमें? तो 1920 में भाग लिए थे। तो ये ध्यान रखना है आपको। खिलाफत आंदोलन शुरू पूछेगा तो 1900 आपको 19 में ही हो गया था, लेकिन गांधी जी कब भाग लिए थे इसमें? तो 1920 में लिए थे। खिलाफत आंदोलन में भाग लिए।
ठीक है, इसमें क्या था, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई वाली चीज दिखाई थी इन्होंने। उसके बाद क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। ये आपको ईस्वी याद रखने के लिए ये ट्रिक वो जरूरी है बेटा, उसके बाद तो सिर्फ एक एक साल देखना है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, जिससे ये दुखी होकर के महात्मा गांधी दुखी होकर के क्या किए थे कि अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन कर दिया। असहयोग आंदोलन उन्होंने किया था, तो उसमें बोले थे कि अहिंसा मतलब उसमें हिंसा नहीं होगा, अहिंसा के साथ हम करेंगे। लेकिन अगस्त 1920 में जो असहयोग आंदोलन किए, उसके बाद ही क्या कर दिए कि कुछ लोग अहिंसा पर उतर आया और नेक्स्ट जो था वो कर दिए कांड आपको चौरा चौरी कांड। ठीक है, तो 4 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड कर दिए, जिसके वजह से क्या किए कि वो अपना आंदोलन जो था रोक दिए। गांधी जी अपना आंदोलन रोक दिए चौरा चौरी कांड में। इसमें क्या था कि 23 लोगों को जिंदा इन्होंने जेल में थाने में ही जला दिया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था कि 1922 में जब चौरा चौरी हुआ, तो फिर उन्होंने 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसे दांडी वाला आंदोलन या नमक दांडी, जिसमें इन्होंने नमक बना दिया था, इसके उपलक्ष्य में इन्होंने एक आंदोलन रखा था, जिसमें क्या था कि नमक पर भी इन सबों ने कर वगैरह जो लगा दिया था, उसी के विरोध में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च जिसे बोलते हैं उन्होंने किया था। तो इसमें वो स्टार्ट कब से पूछेगा तो 12 मार्च से हुआ था, लेकिन जब लागू कब से हो गया, नमक दांडी वाला लागू कब हुआ, तो 6 अप्रैल को लागू हो गया कि उस पर नहीं रहेगा। ठीक है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गोल में सेकंड द्वितीय जो सम्मेलन था इसी समय हुआ था, और गांधी इरविन समझौता हुआ था। और ये भी आप याद रख सकते हो कि इसी में गोलमेज सम्मेलन द्वितीय जो था उसमें गांधी जी भाग लिए थे, कांग्रेस की तरफ से गांधी जी भाग लिए थे। उसके बाद 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, और 6 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रपिता उपाधि इनको दिए। वो रेडियो के माध्यम से इनको 6 जून 1944 को राष्ट्रपिता की बोले और राष्ट्रपिता ये कहे जाने लगे। इसके रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा की उपाधि तब दी थी जब चंपारण में उन्होंने अपना चंपारण सत्याग्रह जब किया था, तो उससे उसके प्रभाव से रविंद्रनाथ टैगोर ने ही महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। बेटा ये मेरा वीडियो था, सिर्फ 5 मिनट का बेटा वीडियो था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लगा होगा और आप सभी को लर्न भी हो गया होगा। बस आप इसको 2 से 3 बार देखना और आपको लर्न हो जाएगा। ओके, थैंक यू।